चलिए, so we were discussing the classification of arthropods, and it's a very difficult kingdom to classify because there are several, माने almost 1 lakh है क्या 10 lakh classified species. Out of them only 9 lakh belong to insecta. तो ये जो insecta है इसमें 9 lakh species हैं. Imagine करिए. तो इसका दिस इज द लार्जेस्ट क्लास, समझ रहे हो? तो इंसेक्टा के बारे में हम क्या कहेंगे? लार्जेस्ट क्लास. नॉट ओनली एनिमलिया, एनी किंगडम, कोई मर्जी किंगडम ले लो, सबसे लार्जेस्ट क्लास कौन है? आपका इंसेक्टा. उसी तरह जो एराक्निडा है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर है. ओके, so it is the largest order, and ये दुनिया के सबसे नॉनसेंस ऑर्गेनिज्म इसमें होते हैं, माने जो सबसे ज्यादा दुख देते हैं. टिक्स, माइट्स, ओके, एंड सो ऑन. they are all parasites. ओके, चलिए, so these are the concept. तो मेरोस्टोमाटा जो है इसको हम कहते हैं, मेरोस का मतलब है थाई. तो जिस एनिमल का थाई उसके मुंह के पास होता है they are called merostomata. Arachnida में सारे स्पाइडर्स होते हैं. क्रस्टेशिया में आपके कौन कौन आ जाएंगे? क्रैब्स एंड प्रॉन्स. ठीक है, इस वाले को हम काट के इधर ले आने से होता ना. You could have cut it here and इसको यहाँ पेस्ट कर देने से होता. इधर हम लोग एक अगर लाइन टेबल ऐड कर देते, insert rows below and यहाँ पेस्ट कर देंगे, है कि नहीं? तो ये थोड़ा इजी लगेगा, तो आपको समझ में आएगा बहुत सारा. चलिए, so now let us see that. so देख रहे हो? तो इसीलिए आप किंग क्रैब, इसका जो मेरोस्टोमाटा का एग्जांपल है किंग क्रैब. तो व्हाट कैन वी से अबाउट किंग क्रैब? सो दिस इज ए लिविंग फॉसिल. ओके, लिविंग फॉसिल का मतलब क्या है? उस दिन से आज तक कोई कुछ नहीं बदला है, चेंज नहीं हो रहा, एंड अभी भी मिलता है. ओके, इट इज फाउंड टिल डेट. तो इसीलिए इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग ऑफ गॉड. अगर आप मेरे को पूछो ना, मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड्स आर लिविंग फॉसिल्स, बट स्टिल ओके, ये लिविंग फॉसिल है. नाउ तो ये जो किंग क्रैब है, these are the first animals to come to land. ठीक है, so these are the first animals to come to land. Understood? ये पहले एनिमल है जो पानी छोड़कर लैंड की तरफ आए. क्लियर? एराक्निडा में आपके स्पाइडर्स होते हैं, स्कॉर्पियंस होते हैं, टिक्स एंड माइट्स होते हैं. एंड देखो ये सबसे खतरनाक है, कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ दिस क्लास नोन एज ए कैरीना. उस ऑर्डर का नाम क्या है? ए कैरीना. ओके, फाइन. तो इसीलिए जो स्पाइडर स्कॉर्पियन है एराक्निडा, तो एराक्निडा जो क्लास है उसमें आपका सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर आता है. ओके, इसमें हमने ऐसे नहीं लिखकर इसको हटा के इधर नीचे तो लिखा ही है, तो दोबारा क्यों लिखे है ना, तो इसको ऐसे रहने दो. ओके, इंक्लूड्स लिख देते हैं. इंक्लूड्स द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ दिस क्लास नोन एज ए कैरीना. तो इससे इसमें कौन अराउंड, ये डाउटफुल है, इसको हम क्रॉस चेक करेंगे क्योंकि पुराना डाटा है, आज के डेट में चेंज हो गया होगा. क्रस्टाशिया, इसमें क्रैब्स, प्रॉन्स, लॉबस्टर, वाटर फ्लीज. ओके, वाटर फ्लीज, फाइन, बार्नाकल्स, क्रेफिशेस, हर्मिट क्रैब्स, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स इसमें आ जाएंगे. ओके, तापरे मिलीपीड्स. तो मिलीपीड्स को हम लोग ओडिया में क्या कहते हैं? तेलुनी पोको. ओके, so they are called Telluni Pukko. Centipedes are called Tentulia bicha.
जो बिच्छा जो है वो हमारा दो प्रकार का है। ओके, वन ऑफ देम इज दिस, क्योंकि एक तो आपको क्रैब जैसा होता है, उसको कोंकड़ा बिच्छा बोलते हैं, एंड एक जो आपका जो हाँ स्कॉर्पियन, एंड एक जो आपका जैसे नॉर्मल एनालिड जैसा आपको दिखेगा, तो वो आपका सेंटीपीड है, तेंतुलिया बिच्छा। बहुत लोग उसको हिंदी में कान खजूरा बोलते हैं, क्योंकि अगर आप लोग नीचे नीचे सोए हो तो ये लोग कान में घुस जाते हैं, एंड दे क्रिएट सिवियर पेन। क्लियर? इंसेक्ट्स में तो आप जितना नाम लिखोगे उतना कम पड़ेगा। इट्स ए ह्यूज क्लास। तो इसमें अलग अलग तरह के आपके इंसेक्ट्स आएंगे। सिल्वर फिश, स्प्रिंग टेल, स्नो फ्लाई, लोकस्ट, ग्रास हॉपर, क्रिकेट, roaches, stick insect, ants, earwigs, lice, mayfly, dragonfly। ओके, इस ये दोनों काट के ऊपर ले जाने से होगा। ओके, तो इधर लिख देने से होगा ना, स्नो फ्लाइज इधर, mayfly, dragonfly, locust, earwigs, lice, aphids, scale insect, moths, butterflies, wasps, bees, mosquitoes, etc. तो जितना मर्जी लिखो कम पड़ेगा, बिकॉज अराउंड 1 लाख क्लासिफाइड ऑर्गेनिक 9 लाख क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, दैट काफी ऑर्गेनिजम्स हैं इनके पास। डू यू अंडरस्टैंड? चलिए, सो दिस इज द केस। तो अब हम लोग चलेंगे अगले में। ठीक है जी। तो नेक्स्ट इज योर ऑनिकोफोरा। सो दिस इज कॉल्ड पेरिपेटस। तो इनका कॉमन नेम है पेरिपेटस, एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, बोलिए। Connecting link between Annelida and Arthropoda. वेरी गुड, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। ठीक है जी। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, कोई शक? So this is a beautiful category, and is they are also living fossils। मतलब उस दिन से आज तक ये भी अनचेंज्ड है, बट बुक में नहीं लिखा होता है तो बच्चे नहीं समझते। चलिए, अब डिवीजन ऑफ बॉडी क्या होगा? हेड, जो आपका जो फर्स्ट है मेरोस्टोमाटा, उसमें हेड एंड थोरैक्स फ्यूज होकर क्या बनाता है? सेफेलोथोरैक्स। याद है कि नहीं? सीटी हमने किसका शॉर्टकट लिखा था? सेफेलो। तो इसके बॉडी में सेफेलोथोरैक्स प्लस एब्डोमेन होगा। ठीक है जी। इधर आपका सेफेलोथोरैक्स प्लस एब्डोमेन होगा। 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 6 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस, कौन कौन सा? बोलिए। 4 पेयर ऑफ लेग्स, तापरे चेलिसरे एंड पेडिपेल्विस। ठीक है जी। तो ये सारा आपका हो गया स्पेशलिटी। 4 पेयर ऑफ लेग्स होंगे, 1 पेयर ऑफ चेलिसरा होगा, ओके, 1 पेयर चेलिसरे होंगे एंड 1 पेयर पेडिपेल्वी होंगे। क्लियर? तो मैं ड्राइंग दिखाऊंगा, आपको समझा दूंगा। दिस इज योर क्रस्टेशियंस। तो सेफेलोथोरैक्स प्लस एब्डोमेन, इसमें क्या होता है? इसमें आपका 10 अपेंडेजेस होंगे, और यू कैन से 5 पेयर्स। ठीक है जी। इसमें इसमें हम लोग लिख सकते हैं 5 पेयर्स, 5 पेयर्स ऑफ लेग्स, ये हम लोग कह सकते हैं 5 पेयर ऑफ लेग्स। ओके, 5 पेयर्स ऑफ लेग्स, उसमें कौन कौन सा आ जाएगा? वॉकिंग, कॉमा स्विमिंग, तो दोनों तरह के लेग्स आपको मिलेंगे। तो इसमें 5 पेयर्स ऑफ लेग्स मिलेगा आपको।
नाउ ये आपका आ गया डिप्लोपोडा, तो इसमें आ जाएगा क्या, तो देयर इज, तो इसका हमारा फीचर क्या है, सो two pairs of legs in each thoracic segment. ओके, तो thoracic segment में इसका 2 पेयर ऑफ लेग होगा। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए क्या कह सकते हो आप, बताइए। तो अब इसका नाम क्यों पड़ा, समझ में आ गया? Yes. बताइए। Yes. Yes. तो now you know why do we call it the your क्या, Diplopoda. डिप्लोपोडा, क्योंकि उनका जो है 2 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होता है। ठीक है जी, एंड ओनली इन द थोरैक्स, पूरा बॉडी में नहीं, बाकी बॉडी में अलग अलग होता है। ठीक है जी, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि लोग सोचते हैं पूरे बॉडी में होता है। उसके बाद जो काइलोपोडा है, काइलोपोडा का खासियत क्या है कि उसका जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग है, इट इज मॉडिफाइड इनटू ए पॉइजन क्लॉ, माने उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषदंत। अंडरस्टूड? जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग है, सो दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ पॉइजन क्लॉ। ठीक है जी, यही जो आपको वो लगा देता है जिसके लिए आप रोने लग जाते हैं। अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाई ये उसका खासियत है। तो 1 पेयर ऑफ लेग्स इन द ट्रंक सेगमेंट। ठीक है जी, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें हेड प्लस ट्रंक होता है, एंड यहां हम लोग लिख लेंगे one pair of legs in each segment, in each trunk segment लिख लो, नहीं तो ऐसे ट्रंक सेगमेंट। ठीक है जी, तो हर ट्रंक सेगमेंट में आपका एक ही पेयर ऑफ लेग होगा। इधर क्या लिखेंगे बोलो, इन केस ऑफ योर डिप्लोपोडा, तो उनका जो होता है that except the first segment, each thoracic segment bear a pair of legs. However, okay, इसमें हम लोग लिख देंगे क्या, 1 pair of legs in each thoracic segment, okay, and comma, इसी को लिख देंगे, and to 1 pair of legs in each thoracic segment and 2 pairs of legs in each क्या ट्रंक सेगमेंट। ठीक है, तो जो ट्रंक सेगमेंट में 2 पेयर ऑफ लेग्स होगा, एंड जो थोरेसिक सेगमेंट है उसमें क्या होगा, 1 पेयर ऑफ लेग्स होगा। ठीक है जी, सो ये उसका कैरेक्टर है। ये आ गए आपके इंसेक्ट्स, बाबा रे। तो आप जो क्रस्टेशियंस हैं, क्रस्टेशियन का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग लिख लेंगे, इसलिए यहाँ कुछ लिखा नहीं है ना, थोड़ा लिख देना चाहिए। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, बोलिए। 2 पेयर्स ऑफ क्या, एंटेना। ठीक है जी, तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस कैटेगरी का, क्योंकि और किसी में भी आप 2 पेयर ऑफ एंटेना नहीं पाएंगे। So here you will find 2 pairs of antenna, okay, in every segment, okay, क्या in the body, तो 2 पेयर ऑफ एंटेना होगा। सेफेलोथोरैक्स जो है वो आपका होता है, एंड कंपाउंड आई तो इसमें होता है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, देयर विल बी लार्ज स्टॉक्ड कंपाउंड आईज। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं, फिर 1 pair of large stalked compound eye। ठीक है जी, तो 5 पेयर को छोटा कर देते हैं, 5 pairs of legs, ये किसमें है, 5 pairs of leg walking swimming
एंड इधर आ जाएगा 2 pairs ऑफ एंटेना, ठीक है जी, एंड 1 pair ऑफ स्टॉक्ड कंपाउंड आईज। तो ये उसका यूनिक पॉइंट है। कंपाउंड आई का मतलब है मोज़ेक विजन। ये हमारा क्या है, डिप्लोपोडा, 1 pair ऑफ लेग्स, 1 pair ऑफ लेग्स इन ईच thoracic सेगमेंट, 2 pair इन ट्रंक सेगमेंट, ठीक है। इसमें 1 pair इन ईच ट्रंक सेगमेंट, ठीक है। तो फिर क्या है ना, वो थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा। ये कहाँ से कम करना, फाइन, ये स्पीशीज हो गया, ऊपर से थोड़ा कट दिया जाए। थोड़ा जगह बनाएंगे ना नीचे से। चलिए, तो हो गया। अब देखते हैं, फिर बाद में देखेंगे, नहीं तो पूरा फॉन्ट छोटा कर देंगे ना। इंसेक्ट्स जो है, आप तो जानते हो, इंसेक्ट्स जो है वो बहुत बड़ा ग्रुप है एंड बहुत सारे आपको यूनिक चीजें इसमें मिलेंगे, ठीक है जी। क्या मिलेगा आपको, बताइए। इंसेक्ट्स में क्या क्या देखते हो, बोलो। सिंपल आई, कंपाउंड आई, ओके, एंड लेग्स एंड विंग्स, ठीक है जी। तो इसीलिए इसे आपको पता होना चाहिए ना, तो इसलिए इधर आपको क्या मिलेगा, तो 1 pair एंटेना एंड कंपाउंड आइज, ओके। तो 1 pair का एंटेना एंड कंपाउंड आइज होगा। उसके बाद क्या लिखा था हम लोगों ने, 3 pairs ऑफ वॉकिंग लेग्स, ठीक है जी। 3 pairs ऑफ वॉकिंग लेग्स, और क्या लिखा था हम लोगों ने, 2 pair of wings if at all, ओके। तो इसलिए विंग्स हो सकता है 1 pair of antenna and compound eyes in the head, compound eyes, इधर और भी चीज लिख देते हैं, प्लस माउथ पार्ट्स, ओके, in the head, 3 pair of walking legs and 2 pair of wings if at all, okay, if at all, क्या, in the thorax, ठीक है। तो thorax में आपका wings एंड ये मिल जाएंगे, एंड क्या, बोलो, anal cerci, ओके, कॉमा पैलोमियर्स या गोनाकोफाइसिस इन एब्डोमिनल सेगमेंट्स, ठीक है जी। तो एब्डोमिनल सेगमेंट्स में आपका सेक्स ऑर्गन जेनाइटल्स भी होगा ना, तो उसको हम लोग फैलोमियर्स, ठीक है जी। तो इसको पूरा हम लोग इस तरह से 10 कर देते हैं, थोड़ा शायद छोटा हो जाएगा, क्लियर। तो रेस्पिरेशन क्या होगा भैया, इसमें बुक गिल्स है, इसमें आपका जो किंग क्रैब में ये है आपका बुक लंग्स, ओके, इसमें बुक लंग्स आ गया, एंड ट्रैकी, इसमें आ जाएगा बुक गिल्स जो क्रस्टेशियंस, ओके। क्रस्टेशिया में जो टेरेस्ट्रियल होगा उसमें बुक लंग्स होगा, जो एक्वेटिक होगा उसमें बुक गिल्स होगा। आप जनरली बुक गिल्स को इंपॉर्टेंस देंगे, इस केस में बुक लंग्स को इंपॉर्टेंस देंगे। यह है ट्रैकिया एंड ट्रैकियोल्स, ठीक है, these are trachea and tracheoles, ठीक है जी। तो ट्रैकिया एंड ट्रैकियोल्स इसमें आ गया, ये भी आ जाएगा आपका ट्रैकिया एंड ट्रैकियोल्स, एंड ये है अनब्रांच्ड ट्रैक, फाइन। सो दीज आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीशन के लिए किंग क्रैब में कॉक्सल ग्लैंड होता है, इसमें भी कॉक्सल ग्लैंड मेनली होगा। सी बड़ा सा फाइलम है तो कुछ इधर उधर हो सकते हैं, इसमें मेन है एंटेनरी ग्लैंड्स, जिसको हम लोग ग्रीन ग्लैंड्स बोलते हैं, ओके।
तो एंटेनरी ग्लैंड्स और दे आर आल्सो नोन एज व्हाट, ग्रीन ग्लैंड्स। ठीक है जी, एंटेनरी और लिख देते हैं ना, तो एक लाइन बच जाएगा, और ग्रीन ग्लैंड्स। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, इन दोनों में माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होगा, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ये तीनों का सेम होता है बेसिकली, काइलोपोडा, डिप्लोपोडा एंड इंसेक्टा, वो ऑलमोस्ट सिमिलर इन लोग का बिहेवियर होता है। एंड इसमें आपका कॉक्सल ग्लैंड होगा। ठीक है जी।